गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रियॉन्स भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और डिजीज कॉज करता है। ठीक है, अब आगे चल के अभी हम बता रहे हैं कि प्रियॉन्स वायरस से छोटा है या फिर वायरस से बड़ा है या फिर बैक्टीरिया की तरह है। ये सारी चीजें अभी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रियॉन्स जो है, प्रियॉन्स की डिस्कवरी कब हुई। 1982 में, मीन्स 1982 में। किसमें? 1982 में प्रिजनर नामक साइंटिस्ट ने एक प्रकार की एबनॉर्मल प्रोटीन देखी। कैसी? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन देखी, जिसे इन्होंने प्रियॉन्स का नाम दिया। किसका? प्रियॉन्स का नाम दिया। और ये प्रोटीन क्या थी? डिजीज कॉज्ड प्रोटीन थी। इसका मतलब क्या है कि ये वायरस के ही समान है, वायरस के ही समान है, बट वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स दोनों पाए जाते हैं, बट प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। क्या? न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। प्रियॉन्स में ओनली प्रोटीन पाई जाती है। क्या? ओनली प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पाई जाती है। मीन्स इन्होंने सबसे पहले ये प्रियॉन्स प्रियॉन्स को कहाँ पे देखा? PRPS। ये एक प्रकार का स्क्रैपी डिजीज है जो सीप में देखा गया, मीन्स भेड़ों में देखा गया। ठीक है, एक प्रकार का स्क्रैपी डिजीज है जो कि भेड़ों में देखा गया बच्चों। और प्रोजिनर्स साहब जो थे, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? प्रोजिनर्स ने की थी 1982 में। और इसके लिए इनको 1987 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या? नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अब इन्होंने सबसे फर्स्ट डिजीज जो देखा वो सीप में, मीन्स भेड़ों में देखा, और उसको नाम दिया PRPSC, मीन्स स्क्रैपी डिजीज ऑफ सीप। क्या? स्क्रैपी डिजीज ऑफ सीप। अब ये जो PRP है बच्चों, PRP है, ये स्टैंड फॉर कैसे होता है? ये किसके लिए, क्या चीज के लिए इसका नाम PRP आगे लगाया गया है? सीप, स्क्रैपी डिजीज। SC का मतलब होता है स्क्रैपी। क्या? स्क्रैपी डिजीज। ठीक है, अब ये PRP का मतलब क्या होता है? ये स्टैंड फॉर प्रोटीएजेस रेजिस्टेंट डिजीज। रेजिस्टेंट डिजीज। अब इसका मतलब क्या हुआ? या फिर प्रोटीएजेस रेजिस्टेंट प्रोटीन, गलती से हमने लिख दिया इसको डिजीज। प्रोटीएजेस रेजिस्टेंट प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीएज PRP किसके लिए देखा गया? प्रोटीएजेस रेजिस्टेंट प्रोटीन, मींस कि ये प्रोटीएज नामक एंजाइम जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, उसके लिए भी ये रेजिस्टेंट है। क्या है? रेजिस्टेंट है। मींस प्रियॉन्स के बारे में बता रहा है कि प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो कि प्रोटीएजेस नामक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है वो भी इसके रेजिस्टेंट है। मींस ये इसको भी नहीं तोड़ पाता है, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ठीक है, अब इसमें प्रियॉन्स में क्या होता है? ओनली प्रोटीन पाया जाता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, मींस नो न्यूक्लिक एसिड। मींस इसमें RNA और DNA, न्यूक्लिक एसिड हमारे कौन से होते हैं? RNA और DNA होता है। तो ना तो इसमें RNA पाया जाता है, ये ना तो इसमें DNA पाया जाता है, इसमें ओनली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पाया जाता है। ये भी क्या करता है? ये
मोस्टली ये क्या होते हैं, एनिमल वायरस, ये एनिमल वायरस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स में ही डिजीज कॉज करते हैं। और ये सबसे पहले क्या है, स्लो वायरस है। कैसा, स्लो वायरस है। स्लो वायरस का मतलब है कि जब ये वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं तो इनके जो इनका इन्फेक्शन का लक्षण है उसको दिखने में बहुत टाइम लगता है, मीन्स 1 से 5 साल तक भी लग जाता है, ठीक है। 1 से 5 साल तक भी लग जाता है। इसी वजह से सॉरी, इसको हम स्लो वायरस के नाम से जानते हैं। मीन्स इसके इसकी प्रॉपर्टी, इसके लक्षण को, जो इन्फेक्शन के लक्षण है उसको दिखने में बहुत देरी हो जाती है, ठीक है। तो ये स्लो वायरस के नाम से इसीलिए जाना जाता है, ठीक है। अब प्रियॉन्स जो प्रोटीन होती है ये पीआरपी से किसी भी डिजीज के लिए इसे सबसे पहले ये सीप में देखा गया, स्क्रैपी डिजीज ऑफ सीप, जिसे स्क्रैपी डिजीज का नाम दिया गया। और ये कैसा था बच्चों, ये प्रोटीएजेस रेजिस्टेंट एक प्रोटीन था जो कि डिजीज कॉज कर रहा था, ठीक है। और ये मेनली कितने 250 एमाइनो एसिड का था, कितना 250 एमाइनो एसिड का था ये प्रोटीन। अब इसका अभी हमने क्या बताया, इसका इंक्यूबेशन पीरियड में इसके लक्षण आने में, जैसे कोई भी वायरस अगर किसी भी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसका कुछ लक्षण दिखाई पड़ता है, जैसे फीवर आना। जैसे अभी मान लीजिए इन्फ्लुएंजा वायरस जब हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमको जुकाम, म्यूकस, हम लोग उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग म्यूकस ज्यादा सीक्रेट करते हैं, ठीक है। हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं वो म्यूकस बहुत ज्यादा सीक्रेट करने लगती हैं, तो हमको जुकाम जैसे होने लगता है, क्या, हमारी नाक बहने लगती है, हर एक चीजें। और अभी हमको कोई भी वायरल, हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जैसे ये बॉडी का टेम्परेचर हाई होना एक अच्छी बात है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। ये हमें संकेत देता है कि हमें किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का क्या हुआ है, हमें इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो जुकाम हुआ, बुखार हुआ, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती हैं। अब प्रियॉन्स के कुछ डिजीज ये मेनली कैसे हैं, एनिमल वायरस है, मीन्स एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं, हमने स्क्रैपी डिजीज देख लिया। एल्जाइमर डिजीज, एल्जाइमर डिजीज भी क्या है, एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के कारण, मीन्स प्रियॉन्स के कारण होता है, ठीक है। सॉरी, कुरु डिजीज, कुरु डिजीज जिसे हम लाफिंग डिजीज कहते हैं। अगर कुरु नामक ये डिजीज आदमी को हो जाता है, किसी को भी, तो वो इंसान बहुत तेजी तेजी से हंसता है, अपने आप में हंसने में वो कितना भी रुकना चाहता है तो वो हंसने के लिए वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। मतलब वो उसको हंसी आती ही आती है। तो इसीलिए उसको लाफिंग डिजीज भी बोल देते हैं, क्या, लाफिंग डिजीज बोल देते हैं। अब ये स्क्रैपी डिजीज जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड प्रियॉन्स डिजीज है, कौन सा, फर्स्ट डिस्कवर्ड प्रियॉन्स डिजीज क्या है, स्क्रैपी डिजीज इन सीप, मीन्स ये भेड़ों में सबसे पहले प्रियॉन्स को डिस्कवर किया गया, कब, 1982 में। किसने डिस्कवर किया, प्रुजनर साहब ने, ठीक है। अब एक डिजीज आता है बीईएस, मीन्स बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसिफेलोपैथी, ठीक है, या फिर इसको हम बोवाइन इंसिफेलोपैथी स्पंजीफॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। ये ये भी क्या है, ये कैटल्स में ये भी डिजीज किस में पाया जाता है, कैटल्स में पाया जाता है, मीन्स जानवरों में पाया जाता है, पालतू जानवरों में, कैटल्स में, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, डिजीज कहाँ देखने को मिलता है, कैटल्स में। अब कैटल्स में क्या होता है, जब जो उनका ब्रेन टिश्यू होता है, ब्रेन की सेल्स जो होती हैं वो एबनॉर्मली डिवाइड होने लगती हैं, वो डिवाइड होते जाती हैं, डिवाइड, उसमें कुछ ऐसे म्यूटेशंस हो जाते हैं कि वो मीन्स वो क्रोमोजोम से उसके डिवाइड होते जाते हैं और पूरे ब्रेन में वो फैल जाते हैं, ब्रेन में वो क्या करते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। तो ब्रेन को वर्क करने में, ब्रेन के जो ब्रेन का फंक्शन है उसको हाईजैक कर लेते हैं, क्या करते हैं, ब्रेन के फंक्शन को हाईजैक कर लेते हैं और ब्रेन को वर्क करने में, वर्क करने से अवॉइड करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि वो कैटल जैसे कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो कैटल्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, उनसे लोग बचते हैं कि इनको ये चीज़ ये पागल हो गया है, ठीक है? ये जानवर पागल हो गया है, इससे बच के रहना, कहीं काट ना ले, कहीं ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो वो क्या होता है, यही डिज़ीज़ होती है बोवाइन स्पंजिफॉर्म वो उसमें एब्नॉर्मली इतने फ़ोल्डेड प्रोटीन हो जाते हैं, एब्नॉर्मली फ़ोल्डेड मीन्स वो प्रोटीन फ़ोल्ड बनते जाता है और वो जो नर्व सेल्स होती हैं, उनके फंक्शन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, फंक्शन को उसको ब्रेक करता है, अवॉइड कर देता है और उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और वो धीरे-धीरे क्या होते हैं, धीरे-धीरे उनका जो लाइफ स्पैन होता है, वो समाप्त हो जाता है, ठीक है? अब बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी से ही रिलेटेड एक ह्यूमन डिजीज है, क्रूट्ज़फेल्ड जैकब डिजीज। क्या? क्रूट्ज़फेल्ड जैकब डिजीज, ठीक है? ये क्या कैसे होता है बच्चों, हमारा जो क्रोमोसोम हमारी सेल्स में क्रोमोसोम नंबर 20 में इसका जीन जो है वो म्यूटेंट हो जाता है, मीन्स इसमें म्यूटेशन होता है, कुछ चेंजिंग होती है जीन्स में। म्यूटेशन का मतलब होता है कि अ, कुछ एबनॉर्मली चेंजेस होते हैं, कुछ सडनली चेंजेस हो जाते हैं, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं किसी भी क्रोमोसोम में या जीन में। तो क्रोमोसोम नंबर 20 के जीन में हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर हमारे बॉडी के सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर 20 होता है, उसके जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है और उसमें क्या होता है कि जब वो परिवर्तन की वजह से उसका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बनाने मन से वो प्रोटीन बनाते जाता है मीन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन हो जाता है, मीन्स प्रोटीन की परत-परत बनती चली जाती है और उससे क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन टिश्यू में ये प्रोटीन डिपॉज़िट हो जाती है, ठीक है? डिपॉज़िट हो जाती है, तो ये मीन्स लगातार हमारे ब्रेन के टिश्यू को क्या करती है ये डिजेनरेट करती जाती है। कैसे? डिजेनरेट करती जाती है और तो इससे हमें डिमेंशिया हो जाता है मीन्स पागलपन, हमारा माइंड वर्क करना बंद कर देता है, इसी को हम डिमेंशिया बोल देते हैं। डिमेंशिया मीन्स पागलपन की बीमारी, ठीक है? डिमेंशिया मीन्स क्या होता है, पागलपन की बीमारी मीन्स उसका जो सेंस है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें प्रियॉन्स के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग आपका अपना चैनल एनएस बायो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।